शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में आज दूसरे रोज भी नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सूरत हाल पर जायजा मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में ताज़ा सिक्योरिटी सूरत हाल का बगौर जायजा लिया गया। आज दूसरे रोज भी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर IB, DGP JNK, फौज के सरबराह और दीगर अफसरान मौजूद थे। मीटिंग में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी मौजूद थे। दिल्ली में 2 रोज़ा सिक्योरिटी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला को नहीं बुलाया गया था। इससे पहले आपको बता दें कि दिसंबर में मरकजी वज़ीर दाखिला ने इसी तरह की सिक्योरिटी मीटिंग में दिल्ली में जायजा लिया था। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में कहा कि रियासती दर्जे की बहाली से ही हुकूमत मौसर तरीके से अवामी राहत के काम कर पाएगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने जम्मू के लोगों का सिर्फ इस्तेहसाल किया और अपने सियासी मकासद के लिए लोगों से वोट हासिल किए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि गवर्नर राज में जम्मू कश्मीर में तामीर तरक्की का काम रुक चुका है। मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद कराने पर सोच विचार कर रही है और तवक्को की जा रही है कि अप्रैल या मई में जम्मू कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएंगे। इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सिक्योरिटी सूरत हाल की जायजा मीटिंग में अफसरान का रद्द अमल जानने की भी कोशिश की। दिल्ली से हमारे ज़राए का मानना है कि मरकजी सरकार का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के बाद ही रियासत का दर्जा बहाल करने पर सोच विचार कर रही है। इत्तलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात से पहले सियासी वफादारियां बदलने का एक और दौर शुरू हो रहा है। बताया जाता है कि अगले चंद माह में PDP और कांग्रेस में कई लीडरान की शमूलियत मुतवक्के है। शहरबीन को ज़राए से मालूम हुआ है कि DPAP में शामिल बेशतर साबिक वज़ीर और मेंबरान असेंबली वापस कांग्रेस में शमूलियत की तैयारी कर रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक साबिक वज़रा गुलाम मोहम्मद सुरूरी, अब्दुल मजीद वानी, जुगल किशोर, चौधरी ताज मोहिउद्दीन, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद और चंद दीगर लीडरान कांग्रेस को वापस ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर रखते हैं। बताया जाता है कि प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी हाईकमान दिल्ली को इन लीडरान की फहरिस्त भी भेजी है और हाईकमान के सिग्नल का इंतजार है। तवक्को की जा रही है कि अगले 2 रोज तक हाईकमान हतमी फैसला लेगी। अलबत्ता हाईकमान ने श्रीनगर में ही इन लीडरान की ज्वाइनिंग का इशारा दिया है। यूं साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद का तकरीबन पूरा टीम वापस कांग्रेस में शमूलियत करने की तैयारी कर रहा है और गुलाम नबी आज़ाद के साथ फिलहाल DPAP के तर्जुमान आला सलमान निज़ामी के साथ कोई और नहीं। इत्तलात के मुताबिक चंद साबिक मेंबरान असेंबली PDP में भी शमूलियत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। इसी दौरान मालूम हुआ है कि साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने आज जम्मू में जुगल किशोर शर्मा और विशाल गुप्ता के घर जाकर उनसे बात करने की कोशिश की। ताहम बताया जाता है कि वो ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे और इसमें कोई सियासी मकसद नहीं था। ये तो बात हुई सियासी मंजरनामे की, मुजवज़ा इंतखाबात की, बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात की। और अब बात करते हैं महकमे तालीम के ताल्लुक से। जम्मू कश्मीर में महकमे तालीम में काम करने वाले असातिज़ा तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात इंचार्ज प्रिंसिपल्स 4 साल से इन जगहों पर काम कर रहे हैं, लेकिन महकमे तालीम के अफसरान DPC मुनक्किद करने में गैर ज़रूरी ताख़ीर कर रहे हैं। यहाँ तक कि महकमे तालीम में चपरासी से लेकर जॉइंट डायरेक्टर तक की असामियाँ खाली बताई जाती हैं। इसी दौरान सरकारी स्कूलों को बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से अभी तक निसाबी किताबें हस्बे ज़रूरत फराहम नहीं की गई हैं। हद तो यह है कि प्राइवेट स्कूलों और दुकानों पर बोर्ड की किताबें पहले ही दस्तयाब रखी गई हैं। दरअसल जम्मू में आज जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का एक वफ्द वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुआ और लगभग आधे घंटे तक उनसे बातचीत की। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शफी राथर ने अभी कुछ वक्त पहले जम्मू से शहरबीन से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उन्हें यकीन दिलाया है कि उनके मुतालबात को हल किया जाएगा। सबसे पहले आपका शुक्रिया। आज की जो मीटिंग थी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ, जो हमारे मुलाजमीन के मसाइल हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं, जो हमारे GP फंड के मसाइल, ग्रेजुएटी के मसाइल और DA का मामला था, DA का मामला हल हुआ। हमारा जो GP फंड है वो 3-4 महीने से रुका पड़ा है ट्रेजरी में, और ग्रेजुएटी जो हमारे रिटायर हुए एम्प्लॉयज़ की है वो पेंडिंग है। तो हमारी एक और डिमांड थी जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने
वहाँ अपने मैनिफेस्टो में रखी थी कि ओल्ड पेंशन में बहाल करूंगा। वो हमारी एक डिमांड है। हमारी डिमांड है RET भाइयों के लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी। वो हम चाहते हैं कि उसी की सरकार में 2014 में ऑनरेबल CM ने एक ऑर्डर इशू किया था 469 ट्रांसफर ऑफ RET टीचर्स एंड इंक्लूजन ऑफ सर्विस। वो हमने इसको याद, बहुत एक अहम मामला है। जो हमारे मुलाजमीन कहीं पर महलिक बीमारियों के शिकार होते हैं, उनके लिए जो हमने एक टीचर्स वेलफेयर फंड बनाया था, हम उसकी रिकॉग्निशन चाहते हैं। गवर्नमेंट की वसादत से एक मुनज़्ज़म तरीके से वो फंड यहाँ पर कायम जम्मू कश्मीर में कायम होना चाहिए। मिनिमम वेजेस ऑफ एक्ट जो बहुत बड़ा मसला है, जो हमारे सफाई कर्मचारी है स्कूलों में या चौकीदार है, लैंड ओनर्स है, उनके लिए हम चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत मिनिमम वेजेस एक्ट, हम चाहते हैं जो PM पोषण के तहत हमारे कुक्स जो काम करते हैं 1000 रुपये पर, हम चाहते हैं उनकी ऑनरेरियम जो है वो बढ़ना चाहिए। हमारी एक और डिमांड है, पिछले 12 साल से हमारी एक मास्टर ग्रेड में एक पे एनामली है। हम चाहते हैं जो कन्फर्मेशन ऑफ ऑल केडर्स, जो इंचार्ज सिस्टम है यहाँ पर, लेक्चरर्स का, हेडमास्टर्स का, वो रुका पड़ा है। जो भी यहाँ पर हमारे यहाँ जो भी वैकेंसीज है क्लास 4th से JD तक, हमने सरकार को बताया, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के नोटिस में लाया कि जल्द अज जल्द वो रुके पड़े मसाइल है, वैकेंसीज है, वो फिल होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से ये महकमा चलना चाहिए, क्योंकि आज तो अगर हम कहेंगे आज की तारीख में कहीं किताबें नहीं पहुंची है स्कूलों तक। किसी क्लास के 1 किताब, किसी क्लास की 2 किताबें, किसी क्लास की 3 किताबें। अगर हम देखेंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जहां पर बात हम करेंगे, वो प्राइवेट वाले तो किताबें यहाँ से लेते हैं, उनकी किताबें अवेलेबल है। हम पता नहीं क्या होता है कि बोर्ड चेयरमैन साहब ने उनके लिए अवेलेबल रखे हैं, मगर सरकारी स्कूलों के लिए आज तक किताबें नहीं पहुंची है। ये जो मामला थे, ये हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने रखे। हम चाहते हैं जो हमारे जो लेक्चरर्स भाई काम करते हैं 20 साल से एक ही ग्रेड में, उनके लिए अलहदा एक ACP ग्रेड हम चाहते हैं। तो ये सारे मसाइल जो हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के सामने रखे, और इंशाल्लाह वहां से वादा मिल गया कि टाइम बाउंड मैनर में हम सारे वादे पूरे करेंगे। हम इसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आपने किताबों का जिक्र किया, बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूलों को वक्त पर किताबें नहीं दी जा रही हैं, तो क्या बोर्ड हुकाम प्राइवेट स्कूलों को किताबें देने को तरजीह दे रही है? नहीं, एक बात है सर, जो यहाँ पर सेशन चेंज हुआ उसके लिए हमने टाइम दिया है। गो कि हमें ये बात काबिल जिक्र यहाँ पर है कि सेशन चेंज होने से कोई ताखिर हो गई है, मगर हम कहते हैं कि जब हम बुक सेलर्स के पास जाते हैं, वहाँ किताबें अवेलेबल है, वहाँ किताबें ला सकते हैं लोग, मगर जो हमारा है वो फ्री टेक्स्ट बुक्स का मसला जो है वो अवेलेबल नहीं है। पता नहीं वो किताबें कहाँ से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूल लेते हैं बुक सेलर से, वो भी जम्मू कश्मीर बोर्ड की तरफ से वो किताबें अवेलेबल है। ये हम जानना चाहते हैं। हमने यही गुजारिश की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, इसका हमें पता नहीं चलता है कि अगर उनके लिए ये किताबें मुयसर है, तो जो सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जिनके लिए ये टेक्स्ट बुक बनते हैं फ्री में, वो नहीं आए अभी तक। हम चाहते हैं कि हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया है कि सेशन चेंज के लिए, मगर अब तो वक्त आ गया है। अब 10-15 दिन रह गए स्कूल खुलने के लिए। अगर हम 10-15 दिनों में इनको किताबें नहीं देंगे तो ये बड़ा मामला है। तो अभी आपने जो मुतालबात वजीर आला की नोटिस में लाए, तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? जो वजीर आला साहब के नोटिस में हमने ये मामला, मेरी तंजीम के जो भी लीडरान वहां पर मौजूद थे, हमने खुश असलूबी के साथ 35 मिनट तक मीटिंग ली, और उसने भी खाई जाहिर की कि जो भी मामला आपके हैं ये जेन्युइन है, तो टाइम बाउंड मैनर में इंशाल्लाह रहमान ये हल करूंगा मैं। और हम पॉजिटिव सोच में यह है कि जो जिस तरह से आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग ली, अच्छी तरीके से ली, और आश्वासन दिया कि हर एक मामला मैं टाइम बाउंड मैनर में इंशाल्लाह रहमान आपका हल करूंगा। टीचर्स फोरम की वज़ीर आला से मुलाकात, बात कर रहे थे टीचर्स फोरम के चेयरमैन मोहम्मद शफी राथिर। सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं। समन हमारी आवाज, रेडियो की आवाज जो आप तक पहुंचती है सुबह ता शाम, यह आवाज आप तक पहुंचाने में हमारे उन साथियों का कलीदी किरदार रहता है जो इंजीनियर्स कहलाते हैं, जिनकी तकनीकी महारत, जिनकी तकनीकी सलाहियत, जिनकी लगन और जिनका शौक हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकें।
आकाशवाणी श्रीनगर में हमारे सीनियर साथी और सीनियर टेक्नीशियन इरशाद अहमद भट्ट साकिना शानपुरा श्रीनगर कल शाम हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए। वो 57 बरस के थे। इरशाद अहमद भट्ट आकाशवाणी श्रीनगर के इंतहाई काबिल इंजीनियरों में शुमार किए जाते थे। उनकी मौत पर आकाशवाणी श्रीनगर का अमला मातम गुनाह है। बताया जाता है कि इरशाद अहमद भट्ट की मौत नमाज इशा अदा करने के दौरान मस्जिद में हुई और कल रात ही उनकी तदफीन उनके आबाई मकबरे में अंजाम दी गई। आज आकाशवाणी श्रीनगर के अहाते में स्टेशन के सरबराह डीडीजी इंजीनियरिंग सरदार गुरबिंदर सिंह की सरबराही में एक ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मरहूम इरशाद अहमद भट्ट की खिदमात को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया और उनकी याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इसी तरह आकाशवाणी कुपवाड़ा, उड़ी और नारबल में भी मरहूम की याद में ताज़ियती इजलास मुनक्किद हुए और उन्हें उनके साथियों ने खिराज अकीदत पेश किया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर, सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नज़ीर और रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार ने इरशाद अहमद भट्ट की मौत पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। आपको बता दें कि इरशाद अहमद भट्ट का चहारुम जुमे को यानी 7 फरवरी को उनके आबाई घर वाक़ छानपुरा में अंजाम दिया जाएगा। और इस सिलसिले में हमें जो इत्तला मिली है उनके लवाहकीन की तरफ से वो ये है कि नमाज जुमा के बाद उनके घर में ताज़ियती मजलिस होगी और उससे पहले उनके मकबरे पर इज्तिमाई फातिहा खानी होगी। शहरबीन जारी है और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। सरहदी जिले कुपवाड़ा से मिली इत्तला के मुताबिक द्रंगियारी गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम 4 साल से मुकम्मल नहीं हो पा रही है। हालांकि जल शक्ति महकमे ने कई बार स्कीम मुकम्मल करने की डेडलाइन दी, लेकिन आज तक ये स्कीम तकमील को नहीं पहुंच पाई और एक बड़ा इलाका पानी की सप्लाई से महरूम है। पीएचई महकमे ने द्रंगियारी गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम 2 साल कबल का फर्जी तौर पर इफ्तिताह किया। सिविल सोसाइटी गजरियाल कुपवाड़ा का इल्जाम है कि जल शक्ति महकमा सब डिवीजन करालपुरा की गैर संजीदगी की वजह से ही स्कीम को ताखीर का सामना है और ये कि सब डिवीजन के मुलाजिम आला अफसरान को स्कीम के मुतालिक गलत बयानात देते हैं। गजरियाल की आबादी ने इस मामले में आला हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है और ताखीर की तहकीकात का मुतालबा किया है। दरियासना एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफुर रहमान ने अभी कुछ वक्त पहले शहरबीन से बात करते हुए मुतल्लिका आवाम को यकीन दिलाया कि 31 मार्च तक द्रंगियारी गजरियाल स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा और आज से वो इस स्कीम के काम का बजाते खुद जायजा लेंगे। देखिए मकसूद साहब, आपको पूरा ये यकीन भी है कि जो ग्राउंड पे काम होता है वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए होता है, लेकिन we will not allow people to starve and get ill on the pretext कि ये स्कीम का अभी टेस्टिंग चल रहा है या अभी इन्फेंसी है। जहाँ तक आपका द्रंगियारी गुजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम का ताल्लुक है, ये 21 मार्च 2023 को ये सप्लाई वाटर सप्लाई स्कीम का इनॉग्रेशन हुआ था। इट वाज बेसिकली ए लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। इसको रिवाइव करने के लिए उस वक्त जो मिशन डायरेक्टर थे जल जीवन मिशन के, उन्होंने और कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को की सैन्य बुनियाद रखी और इसको फंक्शनल बनाने के लिए ऑन टोज रहे। और जो इसका सोर्स है द्रंगियारी, जो पेरिनियल सप्लाई है, जो रेन फेड है या जो स्नो फेड है, वही टैप पानी किया गया टू शुमनाग और शुमनाग से गुजरियाल तक। तो मैंने 1 घंटे में इसका सारा लोकाटा निकाल दिया। तो मार्च 24 में ये स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह रहमान मार्च 2025 में इसकी डेडलाइन है और एंडिंग मार्च तक इंशाल्लाह विल गिव ईद गिफ्ट टू द पीपल की 31 मार्च तक ये कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सारी डिटेल्स कलेक्ट की हुई है। इस वक्त इस स्कीम पे 692 FHTC फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन इस वक्त चल रहे हैं
जो कि बिल्कुल क्लियर और बहुत कम है। तो वी विल एनहांस इट टू 3500 टैप कनेक्शंस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर विलेजेस, जिसमें लगभग 3500 घर कवर हो जाएंगे। और इसमें जो हमारे बड़े गांव हैं या बड़ी बस्तियां हैं, जिसमें गुजरियाल ए, गुजरियाल बी, शाहमौला, बाखीपोरा, बीडियो मौला, डूनवारी, तीरीपोरा। करंटली जो ये स्कीम है, इसका जो मेन स्कीम है वो अंडर टेस्टिंग फेज है, क्योंकि 2 ही महीने बच गए हैं। एंडिंग मार्च तक हम इंशाल्लाह इसको फंक्शनल करेंगे। आई वाज स्पीकिंग टू AEE, टू एक्सन एंड टू कंसर्न डिपार्टमेंट की। अगर ये लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट था तो ये तो फिर भी लैंग्वेजिंग ही है जब ये 2 साल में भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन अब जो जल जीवन मिशन हमारा वाइब्रेंट है और ऑन टोज है, ऑन ग्राउंड है, और जल जीवन मिशन फेज 2 में इसको अडॉप्ट किया गया है। विद इन 2 months टाइम इंशाल्लाह रहमान वी विल रिवाइव दिस प्रोजेक्ट एंड एंश्योर कि एक्सपेक्टेड डेट जो है मार्च 2025 में ये लोगों को एक ईद गिफ्ट मिलेगा। इंशाल्लाह आई विल पुट माय फुट ऑन इट, और मैं इनको काम करवाऊंगा। एंड वी विल सी कि जो इसकी इनटेक कैपेसिटी है और जो ये टैप करना है वाटर, जहाँ पे पाइपें बिछानी है, तो आई विल गेट पीरियडिकल फीडबैक फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। तो वी विल सीक एलोकेशन ऑफ फंड्स और व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो इंशाल्लाह रहमान लोगों को निराश नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि 31 मार्च तक ये स्कीम जो है मुकम्मल हो पाएगी। तो लास्ट ईयर 2 बार 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियरों ने डेडलाइन दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं की। आज इलाके के लोग आपके यकीन दहानी पे कैसे यकीन करेंगे? देखिए, मैं पास्ट एक्शन को अपने सर नहीं लूंगा। जब से मेरा इंटरवेंशन में उसमें हुआ, माई पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम 5 फरवरी। आप 50 दिन रखो, 25 मार्च तक आप मुझे फोन मत करो। 25 मार्च को आप खुद फोन करेंगे कि जनाब मुझे गुजरियाल स्कीम की पानी में से 1 कैन भेज दो। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान बात कर रहे थे धरंगियारी गजरियाल वाटर सप्लाई स्कीम के बारे में। साबिक MLA दिवसर मोहम्मद अमीन भट्ट ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि हजरत नूरुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर कुंड काजीगुंड में वाक़ उनके आस्तान आलिया पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। मोहम्मद अमीन भट्ट ने बिलखुसूस बिजली, पीने के पानी और ट्रांसपोर्ट की सहूलियात माकूल बनाए रखने का मुतालबा किया है। इधर पुलवामा से इतला मिली है कि असिस्टेंट डायरेक्टर फूड शुपैया को असिस्टेंट डायरेक्टर पुलवामा का इजाफी चार्ज दिया गया है, जिसकी वजह से पुलवामा जिले के सार्फिन तरह तरह की मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पुलवामा के अवामी हल्के मुतालबा करते हैं कि पुलवामा जिले के लिए अलग से असिस्टेंट डायरेक्टर तैनात किया जाए। समन जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशनगोई एक बार फिर गलत साबित हुई। महकमा मौसमियात ने 4 और 5 फरवरी के बारे में पेशनगोई की थी कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दरमियाना दर्जे से भारी बर्फबारी मुतवक्के है। यहाँ तक कि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि वस्ती कश्मीर और शुमारी कश्मीर में बारिशें होंगी और ये कि श्रीनगर में भी हल्की बारिशें हो सकती हैं। अलबत्ता आज सवेरे जब लोग जागे तो आसमान बिल्कुल साफ था और दिन में अच्छी खासी धूप रही। हमने इस ताल्लुक से महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद से बात की, जिन्होंने अपना रद्द अमल यूं जाहिर किया। बारिशें खासकर नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर नहीं हुई। बाकी सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाके, साउथ कश्मीर के कुछ एक मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाकों के अंदर, और इसी तरह खुसूसन हमने चिनाब वैली के लिए कहा था, तो लगभग 25 से लेकर 30 मिलीमीटर तक की बारिशें जो है चिनाब वैली के अंदर हुई, खासकर डोडा, किश्तवाड़, बटोर, भदरवा, इन सारे जगहों पे, और पहाड़ी इलाकों में भी जो है एक अच्छा स्नोफॉल का स्पेल जो है देखा गया। बाकी यहाँ पे ड्राई रहा जनरली, खासकर सेंट्रल कश्मीर, श्रीनगर हो, बडगाम हो, यहाँ नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था। खासकर हिमाचल और जो जम्मू कश्मीर का जो एरिया है डोडा, किश्तवाड़, इस जगह पे जो है एक्टिविटी के मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थे। तो कमिंग डेज में भी फिलहाल कोई मेजर फोकस नहीं है टिल 14 फरवरी। 10-11 के आसपास जो है थोड़ा सा लाइट स्पेल है, हल्की बर्फबारी चंद एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, बाकी मैदानी इलाकों में भी जो है हल्की फुल्की बारिशें, कोई मेजर स्पेल नहीं है 10-11 के आसपास भी। तो ओवरऑल 14 तक जो है वेदर अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं विद ए ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन स्नो ड्यूरिंग 10th-11th। जिस तरह से बताया गया था कि नॉर्थ में भी और सेंट्रल कश्मीर में भी मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें होंगी, लेकिन आज सुबह जब जागे तो अच्छी खासी धूप थी। तो एक तो ये तो एक बड़ी चेंज थी। नहीं, देखो ये सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर बिल्कुल भी इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं था, हल्की छिंटा या बूंदाबांदी के चांस से नहीं हुआ। तो उसके लिए
क्या कर सकते हैं। बाकी साउथ कश्मीर हो, इसी तरह डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, इन जगहों पे जो है एक अच्छा स्पेल हुआ बारिशों का, लगभग 25 से लेकर 30 मिलीमीटर तक। फोरकास्ट के हिसाब से ही था, कोई मेजर हमने नहीं कहा कि श्रीनगर में 10-12 इंच बर्फ होगा या नॉर्थ कश्मीर के अंदर 1 फुट बर्फ होगा मैदानी इलाका, ऐसा हमने तो कहा नहीं। बारिश का खतरा भी नहीं हुआ ना, वो नहीं हुआ, लेकिन बाकी जगहों पे तो हुआ, साउथ कश्मीर के अंदर और इसी तरह जो चिनाब वैली है यहाँ पे तो अच्छा बारिश हुआ। नॉलेज से गैर कानूनी। ये थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद। इधर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने दाखिले और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में तोसी की है। अब ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 25 फरवरी तक दाखिला और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वाज़ेह है कि इस साल इग्नू ने 4 साल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी मुतारिफ कराए हैं। इसी दौरान किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि लगभग 1 हफ्ता पहले लापता हुई इको गाड़ी का कुछ हिस्सा द्राबशाला के मकाम पर दरिया जनाब से बरामद हुआ है, ताहम इसके ड्राइवर का अभी तक कोई अता पता नहीं है। उधर त्राल से शबीर भट्ट की इत्तला कि अवंतीपुरा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर रेत और बाजरी निकालने के पादाश में एक जेसीबी को जब्त किया है। नागबल चंदूसा बारामुल्ला से शहरबीन को मकामी लोगों की तरफ से बताया गया कि वहां पर 2014 में रमसा स्कीम के तहत स्कूल का दर्जा मिडिल से हाई स्कूल कर दिया गया। 10 साल गुजरने के बाद भी अभी तक स्कूल के लिए मास्टर की एक भी असामी क्रिएट नहीं की गई है और इस स्कूल को ग्रेड 2 असातिज़ा के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। ये मामला बताया जाता है कि महकमे तालीम के आला हुकाम के नोटिस में अब तक कई बार लाया गया, पर 1 दहाई गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इलाके के लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नागबल चंदूसा की आबादी वज़ीर तालीम से गुजारिश करती है कि स्कूल में मास्टर ग्रेड असातिज़ा की तैनाती अमल में लाई जाए और नई असामियों की भर्ती भी फिलफौर यकीनी बनाई जाए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेज़बान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के एडिटर और निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ।